कलेक्ट्रेट परिसर में हिंदू मजदूर किसान समिति के सदस्यों ने आज मनुस्मृति के अपमान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि मनुस्मृति जातिगत भेदभाव नहीं करती और इसके खिलाफ फैलाई जा रही गलत धारणा को वे स्वीकार नहीं करेंगे। हिंदू मजदूर किसान समिति के प्रवक्ता अमित सिंह ने बताया कि मनुस्मृति में कहीं भी जातीय भेदभाव का उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि मजदूर और किसान वर्ग ने मनुस्मृति का अध्ययन किया है और उन्हें यह पता चला कि इसमें किसी भी वर्ग का शोषण नहीं है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने मनुस्मृति का विरोध किया वे इसे गलत समझ रहे हैं और समिति इसका विरोध करती है। अमित सिंह ने कहा कि अभी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने अमित सिंह ने कहा कि अभी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने मनुस्मृति को जलाया था। यह घटना चुनावी तैयारी के दौरान की गई थी और समिति इसे स्वीकार नहीं करती। उन्होंने यह भी कहा कि मनुस्मृति संविधान के विपरीत नहीं है और देश संविधान के अनुसार चलेगा। प्रवक्ता ने प्रदर्शन के दौरान चुनौती दी कि कोई भी व्यक्ति अगर यह साबित कर सके कि मनुस्मृति में जाति भेद है तो वे उसे मान लेंगे। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति व्यवस्था का हिस्सा है और इसमें जातिगत भेदभाव नहीं है। समिति ने आगे कहा कि आने वाले कार्यक्रमों में एससी और ओबीसी वर्ग के लोगों को भी मनुस्मृति के बारे में जागरूक किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान समिति ने देश में जातिगत सौहार्द और संविधान के महत्व पर जोर दिया और कहा कि मनुस्मृति के नाम पर समाज को विभाजित करने का प्रयास गलत है। अमित सिंह। अमित जी, आज आप मनुस्मृति लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? भाई हिंद मजदूर किसान समिति के मजदूर और किसान ओबीसी और एससी वर्ग को मनुस्मृति के बारे में पढ़ के पता लगा कि इसमें कहीं जाति भेद नहीं है। हम लोगों को क्या करा जा रहा है, एससी वालों को और ओबीसी वालों को ये कहा जा रहा है कि मनुस्मृति में एससी ओबीसी का शोषण है, इसमें कहीं जाति भेद नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सब पढ़ा और जो इसका विरोध कर रहे हैं उससे हम चैलेंज कर रहे हैं। भाई इसमें कहीं अगर जन्मजात जाति है तो जाति भेद है तो हमें बता दे, हम भी स्वीकार कर लेंगे। इसमें कहीं जन्मजात जाति भेद है ही नहीं। तो आज क्या क्यों अभी है ना, इसने भीम आर्मी के अध्यक्ष विनय रतन ने इसको मनुस्मृति जलाई थी, हमने पढ़ी, भाई इसमें जाति भेद है नहीं, हमने इसे स्वीकार करा और आगे 10,000 लोग इसे स्वीकार करेंगे। बहुत जल्दी कार्यक्रम होने वाला है मनुस्मृति एससी और ओबीसी वर्ग के। वापिस किस तरीके से देखना चाहते हैं मनुस्मृति? भाई एक व्यवस्था का हिस्सा है, इसमें कोई जाति भेद है ही नहीं। कुछ लोग चाहते हैं देश संविधान से चल के मनुस्मृति बिल्कुल चलेगा, देश चलेगा संविधान से। तो जब संविधान से देश चला तो मनुस्मृति को जला रहे भाई? मनुस्मृति कुछ लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति नहीं 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 नहीं, देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। लेकिन भावनाओं को जो तोड़ रहा, जाति भेद में इसके नाम से बांटा जा रहा ना, इसके नाम से मनु कह रहे हैं भाई जाति भेद है इसमें, इसीलिए हमें कह रहे हैं कि इसमें जाति भेद नहीं। देश तो संविधान से चलेगा लेकिन मनुस्मृति के नाम से हम लोगों को बांटा जा रहा, तो जो बांटने का काम कर रहा इसमें है नहीं। हमने पढ़ा, हमारा चैलेंज है, चाहे प्रेस के सामने कर लो डिबेट, चाहे किले में कर लो, इसमें कहीं गलत हो तो हमें बता दो। मनुस्मृति में कई जगह ऐसा लिखा है जो एक अपराध दलित, जैसे बताओ कोई एक अपराध दलित करेगा और एक अपराध वही ब्राह्मण गलत मैं बताऊंगा। ये व्यवस्था आज भी 4 हिस्सों में चल रही, फर्स्ट क्लास आईपीएस आईएएस अधिकारी 4 वर्गों में होगी नहीं होगी। तो जो समझदार होगा, अगर डीएम कोई काम करेगा, चपरासी कोई गलती कर रहा तो सजा डीएम को ज्यादा मिलनी चाहिए, किसे मिलनी चाहिए? ये जन्मजात है ही नहीं इसमें व्यवस्था। ये जो है व्यवस्था थी चलाने की, आज उसका खत्म कर दी। अब 4 वर्गों में मनुस्मृति जलाई गई थी, विनय रतन ने मध्य प्रदेश में चलाई थी और हिंसापुरकारी से चुनाव लड़ने का वो प्लान है उनका, हम विरोध करेंगे। कोर्ट की चोट से बताएंगे विनय रतन को। एक एडवोकेट है अनिल मिश्रा, वे कहते हैं कि अम्बेडकर ने संविधान में नहीं लिखा था, आप उनका भी समर्थन करते हो? नहीं करने के, संविधान तो मानना है भाई। हमने कहा मनुस्मृति के नाम पर हम लोगों को तोड़ा जा रहा, तो इसलिए जो तोड़ रहा उसको हम कह रहे भाई इसमें कहीं नहीं है। हम मनुस्मृति नहीं पढ़ी थी पहले, लेकिन जब इसका इन्होंने विरोध करा हमने सोचा देखा भाई इसमें कहीं जाति व्यवस्था हो। इस विनय रतन को हम बताएंगे विधानसभा के चुनाव में बताया जाता है कि मनुस्मृति लिखा महिलाओं पर अत्याचार होगा, कहीं कुछ नहीं लिखा। हमें बताओ श्लोक बताओ, हमें श्लोक बताओ महिलाओं के बारे में कहा लिखा, और इसमें ये तो लिखा जन्म ना जाए तो शूद्रा, जन्म से